गए, क्या क्या योजनाएं सरकार छत्तीसगढ़ वासियों के लिए लेकर आई, इन तमाम विषयों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुनेंगे। बोले भारत माता की। वो पीछे वाला मन हाथ नहीं उठा था, ज्यादा धूप तो आज नहीं है, बादल है थोड़ा। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज ये दलदली गांव के पावन धरती में आज के समाधान शिविर में हमारे बीच में मंच में विराजमान आप मन के ये विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, विधायक महोदया श्रीमती भावना बोहरा जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह जी, हमारे मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद जी, आईजी साहब अभिषेक सांडिल्य जी, यहाँ के कलेक्टर गोपाल वर्मा जी, एसपी धर्मेंद्र सिंह जी, यहाँ के जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती ललिता ध्रुव जी, जनपद के अध्यक्ष श्रीमती बालका राम किंकर जी, उपाध्यक्ष श्री नंद श्रीवास जी, जनपद सदस्य विष्णु बैगा जी, और मितान मिल गए, आज बड़ कम मिलते हैं, है ना। अभी हम और मितान मिल गए, एक ठन विष्णु बैगा और देव सिंह बैगा जी, जनपद सदस्य, विदेशी राम धरू जी, पूर्व अध्यक्ष, और मंच में विराजमान सबो हमार महानुभावगण, अधिकारी मन, और हमार आज के ये दलदली के समाधान शिविर में 14 पंचायत से हमारे आइन है, हमार पिता तुल्य सज्जन ऋण, हमार मातृशक्ति माता बहनी मन, हमार युवा साथी मन, छोटे भाई बहनी मन, मीडिया के साथी मन, और हमारा बैगा बंधु मन। कितना बैगा आइन है? बैगा मन हाथ उठावा तो कितना आइन है? अच्छा, बहुते आइन है। चला, आप सबके स्वागत है आज के समाधान शिविर में, बहुत बहुत स्वागत। इतना धूप के बाद भी आप मन आया है, और आप सबला मालूम है कि आप मन के आशीर्वाद से हमार सरकार ला चलते हुए करीब 1.5 साल होते, है ना। तो 1.5 साल में हमार जो प्रधानमंत्री कहे रही चुनाव के समय कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो सब काम को करेंगे, कह रही नहीं। प्रधानमंत्री आवास पहले के 5 साल जो सरकार चलाई, सो सरकार में एक जन के भी नहीं बने रहीस, कोनो के नहीं बने रहीस। तोला भी कह रही कि सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पहला काम हो ही कि 18 लाख गरीब मन जो मकान से वंचित हो गए हैं, उमन के मकान ला स्वीकृत करना है। और आप मन ला मैं बताता हूं कि सरकार बने के दूसरा ही दिन पहला कैबिनेट के बैठक में हमन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति करे हम, और अब बना थे, है कि नहीं। अब गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास बना थे, और हमारे बैगामन के लिए अलग से बना थे। हमारे बैगामन के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री
पीएम जनमन योजना लागू करीन है। एमन पीबीटीजी में आते राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, तो वैसे हमारे बैगा मन के बस्ती में अलग से उमन के लिए प्रधानमंत्री आवास, उमन के लिए सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड सब कुछ ओकर लिए हमारे प्रधानमंत्री पीएम जनमन योजना लागू करीने। किसान मन के धान लगलो हमन खरीदे थन 2 साल से 21 क्विंटल प्रति एकड़ में 3100 रुपया धान दे थन। बकाया बोनस भी 2 साल के वाला भी दे हन। और महतारी मल्ला 1,000 रुपया महतारी बंधन में हर महीना भेजत हन। इति हाथ उठावा तो माता बहनी मन कितना झला महतारी बंधन के पैसा मिलते, सबला मिलते। और कौन कौन नहीं उठाते हमन के अगर मिलत हो तो अब कट जाही नाम। मैं देखा तो ना कौन कौन नहीं उठाई नहीं। अगर उमन के नाम होई और मिलत होई तो काट देवे उमन के। कुछ जन के नाम नहीं जुड़े हुई है ना, कुछ जन के नाम नहीं जुड़े हुई तब उमन के भी जुड़वाबो। अब नवा शादी करके लानत हुई हो बेटा मन बर बहू है ना, तो उमन के नाम तो जोड़ना पड़ी ना। तो आने वाला समय में वाला भी जोड़बो। और अभी प्रधानमंत्री आवास के फिर सर्वे होते। अभी 30 तारीख एक समय रही से, अभी 15 दिन फिर भारत सरकार मोदी जी बढ़ा दी से 15 मई तक सर्वे होने वाला है। तो आप मन से सबसे मोर निवेदन हुई, हमारे पंचायत मंत्री जो हमारे छत्तीसगढ़ में सबके घर देते हैं है ना, उमन अभी बताई नहीं कि जेकर 5 एकड़ असिंचित जमीन हुई वाला भी मिली, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन हुई वाला भी मिली, जेकर मोटरसाइकिल स्कूटी है वाला भी मिली, 15,000 महीना आए है तो वाला भी मिली। तो वैसे अगर काकरो नाम हो छोटी से तो अभी भी जोड़वाए के समय है। अभी 8-9 दिन और समय है 15 तारीख तक। और उसके बाद भी अगर काकरो नाम छूट जाये तो काकरो पास भी जाए तो ला फिर दिला पाना मुश्किल होगी। इसलिए सब सर्वे करा लवा है ना, तो सब का हमला हमन करत हन। और आज वही देखे बर आए हन। ये सुशासन तिहार हमन इसलिए मनात हन कि हमन जो काम सरकार के तरफ से करत हन, जो योजना ला हमन गांव में भेजत हन, वो योजना मन मिलत है कि नहीं, वही देखे बर हमन ये 8 अप्रैल से ये कार्यक्रम हर शुरू हुई से पहले हमारा अधिकारी मन आप मन के बीच में जाके आप मन के समस्या ला कलेक्ट करीन है। और अभी यहाँ के हमारे कबीर धाम के कलेक्टर बताइन है कि जो समस्या आ रही से ओकर अधिकांश के समाधान होगी से, और बाकी के भी और हमन ला सब ला समाधान करना है आप मन के जो भी समस्या आई से। लेकिन मोला बड़ा खुशी लागत है कि ये जिला में जो समस्या आई से ओकर अधिकांश के समाधान होगी से। हमन कल से पूरा सरकार आज गांव-गांव जाते है कि नहीं। आज भी पूरा मंत्री हमारा अधिकारी सीएस से लेकर सब अधिकारी मन आज आप मन के द्वारी में, आप मन के गांव में, आप मन के दलदली में आए हन आप मन के दुख तकलीफ सुने बर। एक पहली कल से हमन प्रधानमंत्री आवास के घर ला भी देखत हन कि वो घर ठीक से बनत है कि नहीं बनत है। और किसान मन के अभी एक पहले गांव में एक किसान के खेत में भी जा रहे हैं, बड़ा अच्छा वो केला उला पपीता के खेती करत है। तो सब ला भी हमन देखत हन और गांव वाला से पूछत हन कि वहाँ राशन समय पर पहुंचत है कि नहीं, चावल मन मिलत है कि नहीं, वहाँ सबके राशन कार्ड बन गिस कि नहीं, महतारी बंधन के पैसा सब मिलिस कि नहीं, ये सब ला पूछत हन है ना। और आप वो समस्या ला आवेदन के रूप में देहे हो ओकर समाधान भी हो से। अभी ये काम और हमारे पंचायत मंत्री करीन है। अभी पंचायत में बैंक खोलत है। हमन कहे रहे ना कि पंचायत के आदमी मन ला बैंक में ही पैसा मन मिली। तो अब सीएससी हमन अभी 1460 पंचायत में खोले हन प्राथमिक स्तर में। धीरे से सब पंचायत में खोलबो तो अब हमारे लोगन मन ला वही
वो महतारी बंधन के भी पैसा मिली, प्रधानमंत्री आवास के भी मिली और धान के भी मिली, और भी कोई पैसा है वो सब के मिली। वो बैंक जाना नहीं पड़े, वो सीएससी वाला मन बैंक जाही और वो बैंक से पैसा लाके जनता ला हमार गांव के पंचायत घर में ही दही। तो ये भी व्यवस्था हम करे हन। अब जमीन के रजिस्ट्री होई ना तो ओकर साथ ही नामांतरण हो जाही। पहले अगर रजिस्ट्री होगिस तो एक एक महीना घूमना पड़त रहीस ना, तब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाही। अब घूमे के चक्कर लगाए की जरूरत नहीं पड़े। और अब पहले कई बार नकली आदमी मन खड़ा हो जात रहीन और जमीन दूसर के और बेच देत रहीन और असली मालिक ला पता नहीं चलत रही से। तो सबके लिए भी उपाय हम करे हन। अब कोई नकली आदमी वो जमीन ला बेच नहीं पाही, तो ये सब हमन सुशासन स्थापित करत हन हमारे छत्तीसगढ़ में। और ये घूसखोरी के जो भी रास्ता है ना, वो सब रास्ता ला हमन बंद करत हन। तो अब वही सब ये समाधान शिविर में हमन जाने बर आए हन और बहुत अच्छा लगिस। और ये तो हमारे विजय शर्मा जी के क्षेत्र है, हमारे भावना बोहरा के क्षेत्र लागी से बड़ा जागरूक हमारे विधायक मंत्री मन है। तो यहाँ तो समस्या के समाधान हो ही ना, तो आप मतलब पूरा विश्वास रखना है। और इतनी पानी के बड़ा समस्या है, पिए के पानी के, काबर की बोर में भी पानी नहीं है और ओकर ले बोर मन भी सुखा जाते। और हमारे प्रधानमंत्री जो पाइप द्वारा घर घर पानी पहुंचाना चाहते हैं वो भी नहीं हो पाते, काबर की पानी नहीं है। और एक तो पहले जो सरकार रही सो पूरा योजना के बंटाधार कर दिस है कि नहीं। जगह जगह हम जात हन तो टंकी खड़ा होगी से घर घर पाइप पहुंच गई, लेकिन पानी के ठेकान नहीं है कि नहीं। तो अब वो पानी के भी ठेकान करना है हमला सरकार में बैठा हो तो ठेकान हमला करना है। तो एक तो क्षीर पानी जलाशय आधारित जो कुसुम घाटा बैजलपुर राजनांदगांव समूह जल प्रदाय योजना है, ये 66 गांव के एकर लाभ मिली। 66 गांव के ये क्षीर पानी जलाशय से पानी जाही, ओकर लिए हमार सरकार 123 करोड़ रुपया पास करे है। कितना करोड़? 123 करोड़ है ना। ये क्षीर पानी जलाशय अभी हम आते आते देखे हन, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमला दिखाइन यही जलाशय है क्षीर पानी। तो वहाँ पानी भरे तो 66 गांव ला वहां के पानी पूर जाई है ना। तो वहां ले पानी लान के ये 66 गांव में घर घर में पानी पहुंचाए के काम कर ले हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार 123 करोड़ रुपया पास करे है। और उसने आप मन के इति ठाठापुर दशरंगपुर इंदौरी समूह योजना, इस सुतियापा जलाशय योजना से यहाँ पानी आई और 54 गांव वाला ये योजना से पानी पहुंचाया जाही। और कर लिए 78 करोड़ 45 लाख रुपया इतना स्वीकृत हुए है। तो ये बन जाए ये 54 गांव में कर लाभ हो है ना। तो सब बड़ा बड़ा काम ला हमारे सरकार करने वाला है, इसलिए आप मतलब कोई भी तरह के चिंता करना नहीं है। तो आज यही पूछे बर आए हैं, आगे भी हमारा और गांव में जाना है। तो बहुत गांव है, बड़ा प्रदेश है, तो थोड़ा थोड़ा ही समय दे पाबो है कि नहीं। तो सरकार कैसे चलत हैगा? बने हैं ठीक चलत है। राशन पानी मन पहुंचत है कि नहीं? साए है। अच्छा, नौकरी मन भी हमन लगा थन है ना, नौकरी मन भी लगा थन। और अभी तक 7-8 हजार ला नौकरी दे चुके हैं और लगातार वो वैकेंसी मन भी निकला थे। तो जो भी हमारे बेटा बेटी मन पढ़े लिखे हुई सब वैकेंसी मन ला देख के मन फार्म भरे, सबके नौकरी लागी है कि नहीं। तो सब तरफ हमन काम करत हन, हाँ साए करत हन और आगे भी साए करबो। तो सब बने लागत है ना, सरकार ठीक काम करत है ना। हाँ चला, तो आप मन के आशीर्वाद होना चाहिए भाई।
आपन के आशीर्वाद से हमन के ताकत मिलते और हमन काम कर पाथन। आपन के मार्गदर्शन भी मिलना चाहिए और हमारे बैगा भाई मन ला भी चिंता करना नहीं है। उमन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी अलग से योजना पीएम जनमन योजना लागू करे है। उमन के कोई काम अटकने वाला नहीं है। कोई बैगा कहा जी विष्णु बैगा जी, आप उनके बस्ती में रोड पहुंचे थे कि नहीं? हैं? पहुंचे थे? चकाचक बना थे कि नहीं? प्रधानमंत्री आवास में बना थे। और एक ठोर का बैगा है तो दिल्ली जाके घूरे है। अपन घूमते अपन गांव घर तरफ हो थे ना काम। मालूम है सबके कि प्रधानमंत्री जी पैसा भेजे थे करके, मालूम है ना? तो सब लोग करवा सबके सब काम मिल रहा है ना। तो अब हमन विदा चाहते ना आप मन से। और राशन कार्ड के भी मांग रही से, वो काम होगी से। शौचालय के भी मांग रही, शौचालय भी स्वीकृत होगी से। और पीएम आवास के मैं फिर आग्रह करूं कि अगर काकरो नाम छोटी से तो अभी 8-9 दिन टाइम है, अपन नाम सर्वे करा लें। और ये जो सड़क बने तो भाजपा सरकार की बनवा लेना। ये बोरला तरेगांव दलदली ये सब सड़क कौन बनवाई से? पक्का के डामर रोड है भाजपा सरकार ना। तो सब मामला भाजपा सरकार ही करवाई। तो आप मला बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। इतना गर्मी के बाद भी आप यहाँ आए हो और आप मन आगे भी हमारा आशीर्वाद बना के रखियो, यही आप मन से आग्रह है। और बाकी सब काम करे हमन आप मन के लिए खड़ा हन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपसे अनुरोध है अपने चुनाव कार्यक्रम में पहुंचे कवर्धा में, जहां पर उन्होंने देखिए किस तरीके से विस्तार से बताया कि सरकार जनहित में, छत्तीसगढ़ के हित में क्या क्या योजनाएं लेकर आई है, किस तरीके से काम हो रहे हैं। समाधान शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आपने सुना। दरअसल सुशासन तिहार के तीसरे चरण की शुरुआत बीते कल से हो चुकी है और कवर्धा में एक खास कार्यक्रम का आयोजन, जिस दौरान मंच पर मौजूद रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। उन्होंने सरकारी योजनाओं पर चर्चा की। इसके अलावा किस तरीके से काम हो रहे हैं, सुनिए। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, कृपया आयुष्मान कार्ड स्टार आरओ जमुरिया को प्रदान करने का कष्ट करें। हितग्राही शीघ्र मंच पर आ जाएं। फूड बास्केट जो टीबी के मरीज हैं, शत्रु और प्रभु, वो शीघ्र मंच पर आ जाएं। इन्हें कृपया प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और अधिकार अभिलेख तथा किसान किताब के हितग्राही मंच के निकट आ जाएं और पशुपालन विभाग के हितग्राही शीघ्र मंच के निकट आ जाएं। स्टार आरओ को आयुष्मान कार्ड। तो आप देखिए सुशासन तिहार का ये तीसरा चरण, और आपको ध्यान होगा कि जब पहले चरण की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल से, तो लोगों से आवेदन मांगे गए थे, उनकी समस्या से जुड़े, उनकी मांगों से जुड़े, ग्राम पंचायतों में, शहरी वार्ड्स में इस तरीके के शिविर लगाकर समस्याओं का समाधान करने की जो कोशिश है, जो प्रयास है, वो सरकार की तरफ से इस खास कार्यक्रम के द्वारा किया गया है। और अब तीसरा चरण जो कि चल रहा है, बीते कल से इसकी शुरुआत हुई है। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके समक्ष वो सभी आवेदन, जिसके जरिए लोगों ने अपनी मांगों को रखा, अपनी समस्याओं को रखा, ताकि सीधे सीधे 1 to 1 कनेक्ट करके जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान हो सके। तो कुल मिलाकर इस मकसद के साथ इस सुशासन तिहार का आयोजन प्रदेश भर में किया जा रहा है। अलग अलग ग्राम पंचायतों में, अलग अलग शहरी वार्ड्स में शिविर लगाकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिसमें सरकारी योजनाओं से लेकर के अगर लोगों की कुछ दिक्कतें हैं तो उन पर लोगों की राय, लोगों के मत जानते हुए
नजर आ रहे हैं। निराकरण की प्रक्रिया ताकि बहुत पारदर्शिता के साथ रहे, जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो सके। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत अच्छा प्रयास कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से इसे शुरू किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ये स्पष्ट किया था कि सुशासन तिहार का जो उद्देश्य है वो यही है कि प्रशासन को जनता के द्वार तक लेकर जाना, यानी कि जनता के दरवाजे तक हम प्रशासन को लेकर पहुंचे, ताकि जनता को धक्के ना खाने पड़े, वो प्रशासन के पास आए। उससे ज्यादा जरूरी अहम हमारे लिए है कि प्रशासन जनता के दरवाजे तक पहुंचे। और इसी मकसद के साथ आप देखिए किस तरीके से अलग अलग ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है सरकार की तरफ से। कवर्धा की तस्वीरें आप मंच पर इस वक्त देख रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। तो सुशासन तिहार जो कि मुख्यमंत्री साय की जनहित के प्रति एक प्रतिबद्धता आप कह लीजिए, उसका एक जीवंत उदाहरण आपको इस मंच के जरिए देखने को मिलेगा, जब जो भी लोग हैं जिनकी दिक्कतें हैं, जिनकी परेशानियां हैं, जिनका समाधान नहीं हो रहा है, वो दर दर ना भटके, उनके दर पर प्रशासन मौजूद है, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जा सके। कुल मिलाकर राज्य के शासन प्रशासन और जनता के बीच एक सेतु बनने का काम जो है वो इस कार्यक्रम के जरिए किया जा रहा है, इसी मकसद के साथ, जिसकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त कवर्धा से देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, जहां पर देखिए आप महिलाएं और कुछ और लोग आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, जिन्हें मुख्यमंत्री की तरफ से वितरण किया जा रहा है। और गोद भराई की रस्म कृपया मंच की बाईं ओर से 40 लाख से ज्यादा आवेदन इस दौरान मिले थे, जो पहला चरण जब जिसकी शुरुआत हुई थी, और अब उसी कड़ी में ये तीसरा चरण कुल मिलाकर चल रहा है, जहां पर चौपाल के जरिए और पंचायत शिविरों के जरिए कोशिश यही कि गांव के विकास और वहां पर जो अमला है उसकी कार्यशैली के बारे में लोगों से जानकारी ले पाए कि काम किस तरीके से किया जा रहा है। इसी मकसद के साथ अलग अलग जिलों में, अलग अलग पंचायतों में शिविरों का आयोजन, ताकि जो जमीनी हकीकत है, जो क्रियान्वयन है योजनाओं का, जो निर्माण और विकास कार्यों की ग्राउंड रिपोर्ट है, उनकी हकीकत का मुआयना करना, कई मकसद इस कार्यक्रम के जरिए पूर्ण करने की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार। सुशासन तिहार और इसी का तीसरा चरण कुल मिलाकर लोगों के दर तक, लोगों के दरवाजे तक पहुंचने की तैयारी प्रशासन की, जिसकी सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 ने